कल से सावन प्रारंभ हो रहा है। अब वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगेंगी। वाराणसी में सावन माह को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मंदिर प्रशासन, नगर निगम, बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपनी अपनी तैयारियां पूर्ण कर मंडलायुक्त को प्रेजेंट कर दिया है। इस संदर्भ में काशी विश्वनाथ मंदिर मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने जानकारी दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। दर्शनार्थियों को, कांवरियों को आप किन किन गेटों से प्रवेश देंगे और क्या व्यवस्था की है आपने? हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रावण मास की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम में कुल 6 द्वार हैं जिनसे कांवड़ियों को और श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाता है। कांवड़ लेकर श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रवेश नहीं होती। कांवड़िए अपनी कांवड़ कहीं और छोड़कर ही आते हैं और यहाँ केवल महादेव के दर्शन प्राप्त करते हैं। अस्पर दर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। गेट नंबर 4A, गेट नंबर 4, गेट नंबर 4B सरस्वती फाटक, जो हमारा ढूंढीराज गणेश मार्ग है, इसके अलावा हमारा गंगा द्वार है, इधर से प्रवेश होता है। गंगा जी का जलस्तर इस समय बढ़ा हुआ है तो गंगा द्वार से प्रवेश की संभावनाएं नगण्य सी हैं। शेष 5 द्वारों से ही प्रवेश हो पाएगा। प्रवेश के समय भी निर्धारित है कि प्रातः 2:30 बजे से मंगला आरती प्रारंभ होती है, 4 बजे समाप्त होती है। 4 बजे के बाद ही दर्शनार्थियों का प्रवेश प्रारंभ होता है। उसके बाद लगातार लाइन लगी रहेगी, बैरिकेडिंग लगी हुई है, उसके माध्यम से प्रवेश मिलेगा। दिन भर दर्शन चलते हैं। बीच में जो आरती होती है उस समय भी दर्शन अनवरत चलता रहता है और रातकालीन शयन आरती के बाद दर्शन बंद होते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाएं की बात करें तो लगातार, क्योंकि ये वर्षा के साथ साथ धूप भी इसमें होती है और धूप उमस भरी बहुत ज्यादा होती है, तो धूप और वर्षा दोनों से बचाव के लिए पूरे धाम परिसर में जर्मन हैंगर्स लगाए गए हैं। उनमें मिस्ट फैन भी इंस्टॉल किए गए हैं जिससे दर्शनार्थियों को गर्मी से भी राहत मिल सके। इसके अलावा पूरे धाम परिसर में श्रद्धालुओं को ग्लूकोज वितरण की व्यवस्था, ORS वितरण की व्यवस्था, शीतल जल, गुड़ की व्यवस्था, लैया चना की व्यवस्था, छोटे बच्चों के लिए टॉफी, चॉकलेट इत्यादि की व्यवस्था, जो दुग्ध पान करवाने वाले बच्चे हैं उनके लिए लैक्टेटिंग रूम माताओं के लिए बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे कभी अगर चिकित्सकीय आवश्यकता होती है किसी को तो हमारा एक आरोग्य केंद्र है, वहां पर शिफ्टवार डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी है। इसके अलावा 5 यहाँ पर मेडिकल डेस्क भी बनाई जा रही हैं जहां पर शिफ्टवार डॉक्टर्स की ड्यूटी लग चुकी है। विद्युत सुरक्षा के, अग्नि सुरक्षा के सारे प्रबंध कर लिए गए हैं। दर्शनार्थियों की सुविधाएं और सुरक्षा दोनों के प्रबंध किए गए हैं। सभी एजेंसी से, सभी स्रोतों से जहां से प्रोटोकॉल दर्शन की कोई रिक्वेस्ट प्राप्त होती है उनसे अनुरोध कर लिया गया है कोई प्रोटोकॉल ना भेजें। इस समय किसी को भी विशेष दर्शन करा पाना संभव नहीं होगा। इसके बावजूद भी कुछ स्रोतों से हमारे पास रिक्वेस्ट मिल रही है, उनको हम लोग लगातार जो पहले पत्र भेजा गया है उसी की प्रति प्रेषित करते हुए व्हाट्सएप पर उनको जवाब देते हुए बता रहे हैं कि आपका यह अनुरोध स्वीकार किया जाने योग्य नहीं है, नहीं किया सकता। तो इस तरह श्री काशी विश्वनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रबंध पूरे किए जा चुके हैं। थैंक यू सर। हर हर महादेव। श्रावण मास 2025 को लेकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा सारी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा जो प्राथमिक बैठक थी वह आंतरिक बैठक अपने DCP जो काशी जोन के साथ की जा चुकी है। इसके बाद यहाँ पर एक बैठक हुई जिसमें उच्चाधिकारियों का भी मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। मंडलायुक्त महोदय वाराणसी, पुलिस आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय, इन सभी के साथ एक बैठक संपन्न की गई। उसमें जो निर्णय लिए गए हैं उसका कार्यवृत्ति भी सभी को भेजा जा चुका है। प्रमुख निर्णय जो है उसके अंतर्गत जो हर साल बैरिकेडिंग की जाती है, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके अनुसार बैरिकेड्स एंड टू एंड किए जाएंगे। श्रावण मास में पूरी तरह से अस्पर दर्शन बंद रहेगा। दर्शनार्थियों से अपील भी जारी की गई है या निवेदन किया गया है कि वह खाली पेट दर्शन के लिए लाइन में ना लगे, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि लोग खाली पेट लगे होते हैं और उनको वो उसमें गश खाकर गिर जाते हैं अथवा कमजोरी के कारण समस्या उत्पन्न होती है। दूसरी अपील भी यह की गई है, कोई बैगेज, कोई लेदर का बेल्ट, कोई अपना धातु का सामान, मोबाइल, पेन, स्मार्ट वॉच इत्यादि अपने जो ठहरने का स्थल है, होटल है, धर्मशाला है, वहां छोड़कर ही आए, क्योंकि इन चीजों के साथ मंदिर धाम में प्रवेश संभव नहीं होगा और उस समय लाकर की सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी। इसके अतिरिक्त जो तैयारियां PWD को करनी है, बिजली विभाग को करनी है, विद्युत सुरक्षा को करनी है, DRF को करनी है, स्वास्थ्य विभाग को करनी है, वही पूर्ण की जा चुकी है। 5 जगह पर हमारे यहाँ हेल्प डेस्क लगेगी जो हेल्थ से रिलेटेड होगी। खोया पाया केंद्र बनाया जाएगा। सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर लिया गया है। जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे यादव बंदी हो गए, मधेशिया बंधु हो गए, शिवसेना के लोग हो गए, जो ट्रेडिशनली यहाँ पर पहले अलग अलग तिथियों को, विभिन्न सोमवार अथवा शुक्रवार या अन्य तिथियों को यहाँ पर जलाभिषेक के लिए विशेष रूप से श्रावण मास में आते रहे हैं, उनके साथ भी समन्वय बैठक कर ली गई है और उनके साथ भी तारतम्य बैठा लिया गया है। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से हम पूरा श्रावण मास
बिना किसी अनहोनी के, बिना किसी अनिष्टकारी घटना के बीतेगा और हम इसको सफलतापूर्वक आयोजित करेंगे। सभी श्रद्धालुओं को महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ऐसी काशी ब्रह्मांड न्यास कामना करता है और ऐसी पूरी तैयारी न्यास ने सुनिश्चित कर रखी है। हर हर महादेव।